Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how would you distinguish between pant one line and pant two line? तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है दैट इज कि हम पैंट वन आइन और पैंट टू आइन में कैसे डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना की कंसेप्ट। सो की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट इज डिफरेंस और डिस्टिंग्विश बिटवीन पैंट वन आइन एंड पैंट टू आइन। इस डिस्टिंग्विश को कवर करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक इसका समझते हैं कि जिसके पास में पैंट वन आइन और पैंट टू आइन का स्ट्रक्चर है वो दिखता कैसा है। तो पैंट वन आइन का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले बना रहे हैं दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। ये हो जाएगा हमारा दैट इज पैंट वन आइन। ओके, और पैंट टू आइन हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया that is CH3 single bond CH2 and single bond C ये हो जाएगा 2 के लिए and single bond CH3। so 2 हो गया यहाँ पर हमारा ट्रिपल। ओके, so the name of the compound is pant 2Y। दोनों में अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये हमारा जो साइड वाला कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और जितना भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है सभी कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड पे हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसका मतलब उसका एस कैरेक्टर 50% होता है। 50% एस कैरेक्टर होने की वजह से उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर होगी तो अगर हम उसको रिएक्ट कराएंगे किसी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस से तो वो क्या हो जाएगा, उससे रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो इस कंपाउंड को जब हमने सोडियम मेटल से रिएक्ट कराया तो हमने यहाँ पे देखा कि सोडियम इससे रिएक्ट कर गया दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CNA। ओके, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है हमें कुछ इस तरह से मिला। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट होगी तो हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि जो हमारा पेंट वन आइन स्ट्रक्चर था इसके पास में एक एसिडिक कैरेक्टर था। ठीक है, बिकॉज हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होता है कि जब भी हम किसी भी अल्काइन को किसी भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो मेटल से रिएक्ट करने के बाद में वो अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करे तो इट मीन्स कि वो एक एसिडिक प्रॉपर्टी कैरी करता है। बट सेम अगर हमने इस पेंट टू आइन को सोडियम मेटल से रिएक्ट कराया तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी रिएक्शन नहीं हुई, मतलब कि ये जो सब्सटेंस गिवन है ये आपके पास में कोई एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा, नो एसिडिक इन नेचर। और जो एसिडिक नेचर के अंदर इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही तो दैट मीन्स कि हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको बाय रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल। ठीक है, जब हम सोडियम मेटल से इसको रिएक्ट कराएंगे इसका रीजन भी क्या समझेंगे कि भाई अगर ये रिएक्शन कर क्यों नहीं रहा है। रीजन क्या है कि इनके पास हाइब्रिडाइजेशन sp तो है बट दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम। ओके, इसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है जो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे कि सोडियम है उससे इसको रिएक्शन करने के लिए मिले। सो देयरफॉर आसानी से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो पेंट वन आइन और पेंट टू आइन में। तो फाइनल आंसर आप क्या कहोगे कि पेंट वन आइन जो होता है वो सोडियम से रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा पेंट वन आइन है वो एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बट जबकि पेंट टू आइन के पास में जब भी हम उसे सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। I hope you understood it well. Best of luck.